किसी ने मुझसे पूछा कि गुरुदेव मैं 24 घंटे दुखी रहता हूँ, आखिर दुखों से मुक्त होने का क्या उपाय है? ये दुख का भाव जो पकड़े रहता है। अधिकांश लोग हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन दुखी रहने की आदत ही है। अब आप क्या कर सकते हो? यहाँ भी आपको साक्षी भाव के विज्ञान का सहारा लेना चाहिए। आप सुख और दुख दोनों के प्रति साक्षी भाव में जीने का अभ्यास करें, दोनों के प्रति साक्षी हो जाए। जहाँ न सुख की चाह न दुख की चाह हो, वहीं पे साक्षी पैदा हो जाता है, वहीं पर दुखों से मुक्ति पैदा हो सकती है। इस संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन संसार का नियम है, अस्तित्व का नियम है, जीवन कुछ अद्भुत है। अगर आप सुख को चाहते हो तो समझ लेना कि सुख की चाह में ही दुख छिपा है। सुख आता है तो उसके साथ में दुख जरूर आता है। ऐसा संभव ही नहीं है कि आपके पास सुख आए और दुख ना आए। सुख आएगा तो दुख, सिक्के का दूसरा पहलू उसके साथ जरूर आएगा। सिक्के का एक पहलू आएगा, दूसरा ना आए, ये असंभव है। सुख आए, उसका दूसरा पहलू दुख ना आए, ये असंभव है। तो अगर चाहते हो कि दुख ना आए जिंदगी में, तो सुख की चाह भी छोड़ो, दुख की चाह भी छोड़ो, दोनों के प्रति साक्षी हो जाओ। और कोई दूसरा उपाय नहीं, दोनों के प्रति साक्षी हो जाओ, दोनों को देखो। आपकी हैसियत सिर्फ देखने वाले की है, इस सत्य को मत भूलो। दोनों का सम्यक निरीक्षण करो, राइट ऑब्जर्वेशन। ये संसार द्वंद्व से बना है, रात दिन, सुख दुख, मेल फीमेल, प्लस माइनस, द्वंद्व से बना है। अगर ये द्वंद्व ना हो तो संसार ही नहीं चलेगा, एक साथ ही दोनों रहेंगे। तो इन दोनों के प्रति साक्षी हो जाना ही एकमात्र उपाय है, ताकि दुख आपको पकड़े नहीं, दुख आपकी जीवन को नरक न बना दे। आपको सफलता मिल जाती है तो आप आनंदित हो जाते हो, फूल के कुप्पा हो जाते हो। लेकिन जब सफलता आपको मिले तो ये न कहो कि मैं आनंदित हो गया हूं, मैं आनंद ही हूं। आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, उसके साथ एक हो जाते हो, फूल के कुप्पा हो जाते हो। जब आनंद आए तो इतना ही देखो कि मैं साक्षी भाव से देख रहा हूं कि अब आनंद आया है। ऐसे ही जब दुख आए, विषाद आए, तो ऐसा मत सोचो कि अब मैं विषाद ही हो गया हूं, अब मैं दुख ही हो गया हूं। होश रखो कि दुख आया है। अब दुख को अपने से अलग देखो। सुख आया तो सुख को अपने से अलग, उससे अलग होकर देखो। दोनों से थोड़ा दूर खड़े होके उसको देखो कि जब सुख आए तो इतना याद रखो कि देखो सुख आया है, ये भी चला जाएगा, और दुख आए तो ये देखो अब दुख आया है, ये भी चला जाएगा। सुख को और दुख को दोनों को साक्षी भाव से देखो, और शुरू करो सुख से। जब सुख में हो तब सुख को साक्षी भाव से देखो। जब आनंदित हो तो आनंद को साक्षी भाव से देखो। थोड़ा दूर खड़े होके देखो कि ये आया है, जाएगा, ये आना जाना इसका लगा हुआ है। जब एक बार तुम सुख के प्रति साक्षी भाव में खड़े हो सकोगे, सुख को साक्षी भाव से देख सकोगे, तो वो क्षण एक बार आएगा जब तुम दुख को भी साक्षी भाव से देख सकोगे कि वो आया है और वो भी जाने की तैयारी में है। वास्तव में जब तुम इस तरह देखने लगोगे तो बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटेगी। सुख आया, आ रहे हैं, जा रहे हैं, दुख आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप उनके देखने वाले बन जाओगे। अभी तो आता है तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, तादाद में कर लेते हो। यही इतना दुर्भाग्य है। समझो, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, ये अध्यात्म का प्राण है, समझ लो। सुख आता है तो, दुख आता है तो, लाख उपाय करो दुखों से मुक्त होने का, सुखों को प्राप्त करने का, कभी संभव नहीं। सब उपाय जो है टेम्परेरी है। ये उपाय जो बता रहा हूं ये परमानेंट, ये महाऔषधि है। साक्षी महाऔषधि है। सुखों और दुखों के प्रति साक्षी की अवस्था को उपलब्ध हो जाना। सुख आया तो आप सुख को अगर देख सके साक्षी भाव से, तो सुख कभी आपको इतना आंदोलित नहीं करेगा कि आप फूल के कुप्पा हो जाओ।
बस आप मीठा मीठा एंजॉय करोगे, फूल के कुप्पा नहीं होगे कि हार्ट अटैक हो जाए। और ऐसे ही जब दुख आएगा तो दुख को भी तो आपके भीतर इतनी क्षमता हो जाएगी कि दुख को भी साक्षी भाव से देख सकोगे, अकम्प रहोगे, दुख तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। ये थोड़ा सा अभ्यास करो, मैंने देखा है, ये मेरे प्राणों का अनुभव है, इसलिए मैं आपसे समझाना चाहता हूँ कि उस समय तुम्हें दुख चोट नहीं पहुंचा पाएगा। और फिर कुछ दिन अभ्यास हो जाएगा तो आप पाओगे कि दुख सुख तो आते जाते रहते हैं, आपके लिए खेल बन जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कैसा शिखर, कैसी घाटी, कैसी जीत, कैसा हार। वो हार जीत, सुख दुख, शिखर घाटी, ये सब आप ऐसे लगेगा कि जैसे यू आर ए वाचर ऑन द हिल, और सब तुम्हें जैसे ऊंचाई पे खड़े हो जाओ तो दिखाई पड़ता है ये कार भी गई, ये ट्रक भी गई, ये बस भी गई। वैसे सब जा रहे हैं, आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। वैसे जिंदगी में सब आते जाते रहेंगे और आपको दोनों में फर्क ही नहीं रह जाएगा। इतना फर्क नहीं रह जाएगा कि आपको लगेगा कि सारा जीवन ही खेल बन गया है, ये संसार ही सिर्फ खेल है। वो जो भगवान कृष्ण कहते हैं सुखे दुखे समो भूत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, सुख में दुख में हानि में लाभ में जय में पराजय में जो एक जैसा बना रहे वही योगी है। तो वो योगी आप कैसे बन सकते हैं? ये साक्षी भाव को साधें, सम्यक निरीक्षण करें अपने सुखों का। सुख की अवस्था में जब हो तो उसका सम्यक निरीक्षण करें, सम्यक अवलोकन करें, राइट ऑब्जर्वेशन करें। तो जब दुख आए उस समय भी दुख का राइट ऑब्जर्वेशन करें। थोड़ा अभ्यास होते होते आपको पता चलेगा कैसा शिखर, कैसी घाटी, कैसी हार, कैसी जीत। फिराक साहब की 4 लाइनें मुझे बहुत प्रिय हैं, कभी नहीं भूलती। उन्होंने कहा नासाद किसे कहते हैं और साध किसे, मजबूर किसे कहते हैं, आबाद किसे। एक दिल है 100 भेष बदलता है, बर्बाद किसे कहते हैं, आबाद किसे। बर्बाद हो कि आबाद हो, साध हो कि नासाध हो, इनमें कोई फर्क नहीं। एक दिल है कि 100 भेष बदलता है, बर्बाद किसे कहते हैं, आबाद किसे। बर्बाद और आबाद में ज़्यादा अंतर नहीं है। एक दिल है कि 100 भेष बदलता है। हमारे दिल है मतलब भाव, हम अपने भाव में डूब जाते हैं, इसलिए बर्बाद, आबाद, साध, नासाध ये सब डिफरेंशिएट करते हैं। सुख दुख, हार जीत, अंत में जो साक्षी हो जाता है उसके लिए सब सिर्फ खेल हो जाता है।